हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं। वैकेंसी का नाम क्या है? हाई कोर्ट ऑफ मेघालय एट शिलोंग, अर्थात मेघालय की वैकेंसी है। कहां आई है मेघालय में? ये शिलोंग में आई है। रही बात पोस्ट के नाम की, तो पोस्ट का नाम जो है ये मेघालय हेड जुडिशियल सर्विसेज, ये पोस्ट का नाम रखा गया है। डीजे कैडर की ये पोस्ट है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये हायर जुडिशरी की वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें इस वैकेंसी में क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, फॉर्म के लास्ट डेट क्या होगा, क्या प्री मेंस इंटरव्यू ये तीनों चरण होंगे, क्या इसका सिलेबस होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता की कि क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में ध्यान रखिएगा, मिनिमम जो एज है वो 35 है। ठीक है, मिनिमम एज 35 है और मैक्सिमम एज कितनी है? 45 है। ये जनरल वालों के लिए है। वहीं पर आप ये देखिएगा, ये किसके लिए है? ये ध्यान दीजिएगा, 35 to 45 ये आपकी जनरल वालों के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब 48 जो हो रही है, 35 तो मिनिमम है, 48 जो मैक्सिमम है, ये किसके लिए है? ये एससी व एसटी लोगों के लिए है। ठीक है, जनरल के लिए 35 से 45 है, एज है, मिनिमम 35, मैक्सिमम 45। वहीं एससी एसटी के लिए क्या है कि 35 मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी है? 48 रखी गई है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसमें क्या मांगेगा? 7 इयर्स प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी हायर जुडिशरी का आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां आपसे प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है। तो मिनिमम आपका कितना है? 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। इसका एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा कि भाई हमने 7 साल आपका प्रैक्टिस किया है, मैंने वकालत की है, ये 7 साल मेरे हो गए हैं। तो 7 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो सबसे बड़ी बात है, आप ये समझिएगा, ये जो एग्जाम है इसमें कोई जजमेंट की बात नहीं कही गई है। कहीं भी जजमेंट यहाँ पे जो परफॉर्मेंस का है या जो नोटिफिकेशन है वहां कोई जजमेंट की बात नहीं की गई है कि ये इतने इतने आपके जजमेंट चाहिए। अदर स्टेट में कहीं कहीं आप देखते हैं कि 7 इयर्स प्रैक्टिस के साथ साथ क्या मांगते हैं? जजमेंट मांगते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, लॉ पास आउट तो होना ही चाहिए, तो जाहिर सी बात है, ये आप इतने तो समझदार हैं ही। तो लॉ पास आउट हो, 7 ईयर प्रैक्टिस हो, एज हमने बता दिया 35 मिनिमम, मैक्सिमम आपका 45 हो। क्लियर? आगे चलते हैं। नोट कीजिएगा, ये हमने बताया कि जो हायर जुडिशरी का एग्जाम है वो कितने चरण में होगा। आमतौर पर आप देखते हैं प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां प्री नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, प्री नहीं होगा, सीधे रिटन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, अर्थात 2 चरण होंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां देखिए हमने लिखा है प्री नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 2 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, 2 पोस्ट आपकी आई हुई है। यहां पर इसको देख के आप लोग घबरा मत जाइए। ठीक है, क्योंकि हायर जुडिशरी के एग्जाम में कम ही पोस्ट निकलती है और ऐसे जगहों पर तो और कम पोस्ट आपकी निकलती है। ठीक है, तो 2 पोस्ट आई है। अगर आप इस योग्य हैं कि इस फॉर्म को भर सकते हैं तो प्लीज आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां कोई आपका जजमेंट नहीं मांगा जा रहा है कि जजमेंट मांगा जा रहा है वहां आपको दिक्कत हुई थी। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने लॉ पास आउट किया, 7 साल उनकी प्रैक्टिस हो गई, तो वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट डेट क्या है फॉर्म का फिलअप करने की? तो ये 13 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अब ज्यादा समय आपके पास नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द, अगर आप आज वीडियो मेरी देख रहे हैं तो कल तक में कोशिश करिएगा कि आप फॉर्म भर दीजिए, कल परसों तक फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो पूरी कहानी है, ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये कहां मिलेगा? ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इस वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का नाम है मेघालय हाई कोर्ट
.nic.in पर आप जब जाएंगे तो यहां पर पूरा आपका नोटिफिकेशन मिलेगा, जो जो चीजें यहां पे मांगी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम कैसे होगा। हमने कहा आपसे प्री नहीं होगा लेकिन मेंस होगा। अब मेंस में जो ये रिटन एग्जाम आपका ले रहे हैं, ये कितने होंगे पेपर? इसमें ये 4 पेपर टोटल होंगे। ठीक है, 4 पेपर होंगे। ये चारों ही पेपर, प्रत्येक पेपर आपके 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। मतलब हर पेपर आपका 100 मार्क्स के होंगे और 2 आवर्स के होंगे। क्लियर? देखिए हमने लिखा है 4 पेपर होगा। एवरी पेपर कितने? 100 मार्क्स के होंगे। एवरी पेपर कितने टाइम का होगा? तो ये 2 घंटे का होगा। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। 4 पेपर है, अब चारों पेपर में अलग अलग सिलेबस होंगे। क्या सिलेबस होगा इसको ध्यान से समझिए। फर्स्ट जो पेपर है आपका, उसमें क्या है? जीके रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगी। ठीक है, फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर आपका जो, इसमें टीपीए, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, लिमिटेशन। अधिकतर स्टूडेंट ये जो सेकेंड पेपर है ये अधिकतर पढ़े ही रहते हैं। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ये लोग जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, थर्ड पेपर जो है आपका, ये जजमेंट राइटिंग रहेगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट फोर्थ पेपर जो है वो वहां की लैंग्वेज रहेगी। आप कभी भी सुने होंगे कि खासी और गारो, ये जो जनजातियां हैं या जो लैंग्वेज है, ये कहां की है? ये मेघालय की है। ठीक है, तो लैंग्वेज यहां पे एक पेपर रखा गया है, खासी और गारो लैंग्वेज एक पेपर रहेगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा आपको सीखना होगा। तो ये हुई बात रिटन एग्जाम की। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? तो ये 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल मिलाकर हमने पूरा बता दिया आपका कि क्या आपकी पोस्ट है, क्या योग्यता होनी चाहिए, फॉर्म कब तक आप फिल कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, ये समस्त चीजें हमने आपको यहां पर बता दिया। अब रही बात, यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब पेपर पढ़ना चाहते हैं, जैसा सेकंड पेपर हुआ, ये कोई भी आप पेपर इसमें से पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझसे संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। या आप जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। मगर आपको कैसे मिलेगा? आपको बताए गए नंबर पर कॉल करना होगा या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी आप पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे जैसे जेएलओ का एग्जाम है, अभी भी टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी एपीओ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। यहाँ पे कोई भी न्यूज होती है मैं यहीं पर सबसे पहले डालता हूँ। तो जिसने अभी तक ये ज्वाइन न किया हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो हमने बताया है, आपको जानकारी दी है, यदि ये अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि ये जो भी जानकारी आती है वैकेंसी से संबंधित या अन्य जानकारियां होती हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप तक जानकारी कैसे पहुंचेगी? तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक आपने सब्सक्राइब के साथ ऑल वाला जो बटन होता है उसको ऑन नहीं किया है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ ऑल वाला बटन भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।